एक महात्मा जी थे, ऐसे जंगल में घूमा करते थे। इस गांव में गए, उसमें गए, सब जगह घूमते रहे तो लोग देखते ये महात्मा कभी कभी आते दिखाई देते, बोलते कि इधर इधर घूमते। तो घूमते 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 एक बगीचे में बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे, देखा एक लंगोटी पहने हुए, बदन पे कुछ नहीं, ऐसे बैठ गए। पूछा महाराज आप खड़े हो गए लोग। जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा लोगों ने श्रद्धा के साथ कि महाराज आप कौन है? कह लगे हम हिसाब करता है, हिसाब करता है। तो महाराज आप क्या हिसाब करने आए? कह लगे देखो भाई ये खेती में जितना जिनको देना है, गेहूं चना मटर जो कुछ भी धान कुछ देना है वो सब मैं लिखने आया, ये कितना देना। तो सबने हाथ जोड़ के कहा महाराज हमको कितना और हमको कितना, हमको कितना। सबको बताया 40-100 मन, 150 मन, 20 मन, 10 मन, सबको बता दिया। तो वहाँ हल्ला मच गया गांव में। तो लोग सब दौड़ पड़े, उसमें चोर भी भागे चले आए। अरे उन्होंने कहा हमारे पास भी खेती है तो महाराज हमको कितना देंगे? कि भाई तुमको भी दे देंगे 25 मन। 25 मन लिख लिया। तो महाराज ये कब आप हिसाब करने आएंगे? कि जब तुम्हारी फसल कट जाएगी और भूसा बना करके तैयार करोगे तो मैं हटाऊंगा तोलने के लिए। तो गाँव वालों ने सब अपना अपना काट के भूसा बनाया, फिर उड़ाया, अनाज तैयार, बात पज आ गए, वो बैठे पेड़ के नीचे। तो दौड़ पड़े महाराज हमको कितना देना? तो लिखा था इतना, तुमको 150 मन, तुमको 100, तुमको 100 मन, तुमको 80 मन, तुमको 40, तो तुमको 25। कह लगे हमारा तोल दीजिए 25 मन। तो जब डंडी से तोला गया तो उसने क्या किया है कि उस खेत से 2 बोझा, रात को उसके खेत से 2 बोझा, उसके खेत से 2 बोझा, 15 दिन तक उसने चोरी की, काट के ले आया, उसी खलिहान में रख दिया। और सबको मतलब ये है कि उसको यानी भूसा बना कर उड़ाया और सब मिला करके रखा। कहा तोल दीजिए। जब तोला तो 25 मन निकला। तो आखिर उसकी लगा अरे महाराज वो जो हम रात को दौड़ते रहे और जागते रहे और ये कांटे लग गए, ये देखिए अभी तक लगे, खून निकल आया, ये देखिए ये तो वो जो हम ले आए वो खा गया। कल अरे बच्चा मैं भी रात को दौड़ता रहा और ये मेरे भी कांटे लग गए। कह लगे आप क्या करते थे? कह लगे तू वहां से ले आता था और यहाँ रखता था और मैं घर में चला गया सोने, तो मैं यहाँ से जाके रात को ही उसके खेत में पहुंचा था। वो गट्टे को उठा गया और उसके खेत में पहुंचा दिया। मिलना तुझको उतना ही है 25 मन, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो वही बात है कर्म की। हाँ रो रहे, चिल्ला रहे, क्या हो रहा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, पड़ोसी क्यों करता है, ये क्यों करता है वो। अरे भाई ये जो तुमने किया वो करता है। अब तुमको तो ये बात ज्ञान की मालूम नहीं है कि भाई ऐसी चीज क्या है। तो लेना देना, जब कर्मों का जब लेना देना है, कर्जा और ब्याज देना है तो ये तो होगा ही। तो इससे छूटना चाहो कि हम इससे सब छुटकारा पाए, आप नहीं छूट सकते हो। चाहे जितनी तपस्या करो और चाहे जितना भी कुछ क्रियाक्रम करो, चाहे तीरथ व्रत करो, इससे नहीं छूटोगे। ये तो कर्म कर्जा है, ये तो आपको देना पड़ेगा। मैं ब्याज की तो वो देगा और मतलब ये वसूल करेगा। फिर आप रोगे, चिल्लाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा। अरे जो किया वही तो हो रहा, कोई मैंने तो कुछ किया नहीं। तुमको अधिकार दिया था, तुमने अधिकार का दुरुपयोग किया, तो बहुत भोग रहा। मैं कुछ नहीं करता, उसने कहा मैं कुछ नहीं, मैं तो काल हूं और मैं कालों का भी काल हूं। तो इसलिए आप इस बात को समझो, घबराया मत करो, धीरे से विचार किया करो और बाबा जी की एक बात जो अमूलक है उसको सुनने की कोशिश करो और उसको घर में रखो, यानी यहाँ पर रखो, उसको जमा कर। क्योंकि जीवात्मा के चारों तरफ ये मन और बुद्धि और चित्त बैठे हुए और बीच में बैठी है। उसी की चेतनता से ये काम करते, अगर वो न रहे तो उसी के साथ चले जाएंगे। वो जहाँ ये जाएगी वही इसके साथ जाएगी। पशु में जाएगी वहां जाएंगे, पंछी में जाएगी यही।
यही जीवात्मा जाएगी और यही मन बुद्धि चित्त जाएगा और यही सब जाएंगे सब वहां जाकर। तो चीजों प्रकृतियां ये सब रजोगुण तमोगुण सब हो जाएगा, ये खोल बदल जाएगा, बस ये खोल बदलेगा और फिर दूसरा खोल मिल गया। इसलिए सोचने की कोशिश करो। ये बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ इधर नहीं, यहाँ बैठे, इनके चारों तरफ बैठे घेर के कि भाग न जाए। अगर ये चली गई तो फिर हमारा सब कुछ चला गया, फिर हमारे पास नहीं था क्या। इसको वेदपुरुष संतों ने, महापुरुषों ने जाना और जीवों को जब उनकी दया और कृपा हुई तो उन्होंने बताया, सब बोध कराया